सिद्धू साहब मुझे ज़रा बताइएगा, जो इंटरव्यू था उसको जो मायने दिए जा रहे हैं, क्या हम लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, या वाकई जो जरदारी साहब कह रहे थे ही मेंट इट? क्योंकि आफ्टरवर्ड्स बिलावल दुबई चले गए और उसके बाद जरदारी साहब भी दुबई चले जाए, और अपेरेंटली शायद वही वाली बात जो मैं पहले कह रहा हूँ, 16 माह की परफॉर्मेंस, नेक्स्ट वजीर आजम के लिए नाम, और उसके बाद ये कह देना कि ज़ेर तरबियत और ना तजर्बाकार है। आप इसको मुस्लिम लीग नून कैसे देख रही है? बहुत शुक्रिया। हम तो बिलावल साहब को समझते थे कि 89 दौरे किए उन्होंने। ये मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं जी, मैं सिंधु साहब से। जी जी खलील भाई। 89 दौरे किए हैं बिलावल साहब ने बतौर वजीर खारजा, तो हम तो समझते थे कि बड़ा तजर्बा है। और दूसरा जो मेरे भाई हैं चीमा साहब, बड़ा मेरा मोहब्बत का प्यार का रिश्ता है। एक लाइटर नोट पे है कि जो इनकी वालदा मोहतरमा हमारी भी माँ हैं, वो तो जो इनको ठीक कहती हैं कि आपको कुछ पता नहीं, तो वाकई से सही कहती है इनको तो, चीमा साहब को तो ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। दूसरे नंबर पे आसफ अली जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि वो कभी भी ना गलत मौके पे गलत बात करते हैं, ना सही मौके पे गलत बात करते हैं। और एक टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरनेशनल मतलब टेलीवाइज्ड हो रहा है वो, इंटरनेशनल न्यूज़ कंसर्न्स उसमें हैं, वहाँ के PNN पे भी चला, वो हामिद मीर के इंटरव्यू में भी चला। और इस ऐसे वक्त पर हमने तो नहीं कहा, मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा, ना मियाँ नवाज शरीफ ने कहा, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, वो खुद कह रहे हैं कि वो ना तजर्बाकार है, उसको अभी पता नहीं है। और इसके आगे और बहुत कुछ कहा कि वरना वो मुझे कह देगा कि आप बैठ जाएं घर पे बाबा, आपको बिल्कुल पता नहीं है, और हालांकि उसको पता नहीं है। तो ये कोई लाड प्यार की बातें तो नहीं थी ना, ये तो एक टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था। तो बेहतर होता कि जरदारी साहब ऐसी बातों से, मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान भी हैं और एक तजर्बाकार आदमी है, लेकिन अगर ना कहते तो शायद अच्छा होता, क्योंकि बिलावल का उन्होंने हौसला तोड़ दिया। और इसीलिए सारी जो उनकी खाला भी आई हैं, बाकी बहनें भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं कि ये तरीकाकार जो हो गया है। देखिए हम जो सियासी काम होता है, ये सियासत का माहौल है और इलेक्शन चल रहा है, हम तो कहेंगे ऐसी बात, लेकिन नहीं, हमने तो नहीं ये बात की। ये तो उनके वालिद मोहतरम, जिनके बारे में पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कि वो कभी यारों का यार है और कभी गलत बात नहीं करते, इंसान तो हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाती है। लेकिन ये तो उन्होंने टेलीविजन पे आखिर सोच समझ के इतने बड़े चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसके हम तो कुछ नहीं करेंगे। लिहाजा हम जरदारी साहब की बात से हम एग्री करते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा वो ठीक है, कि अभी उसको बहुत ज़्यादा बिलावल साहब को तजर्बे की ज़रूरत है। और अभी हालांकि जो चीमा साहब ने कहा, मुझसे एग्री करता हूँ कि ये जो मौका है इस वक्त में बुज़ुर्गों का और नौजवानों का मिलकर एक इम्तजाज जो बनेगा सियासत में, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए और नौजवानों की ताकत और कुव्वत को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो नहीं मानते उनके वालिद मोहतरम, तो इसमें हम तो भाई कुछ नहीं कर सकते, हमने नहीं कहा। मेरे भाई लेकिन आप खुश बड़े हैं इस बात पे, मैंने ऐसे देखा है। अच्छा खलील भाई, मुझे एक चीज बताएं जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब को अपना पीपल्स पार्टी का वजीर आजम कहते थे, और कहते थे जी मैंने इतना प्रोफेशनली साउंड चीजें नहीं देखी जितनी मैंने शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम देखी। आज क्या वजह हो गई कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही आप लोगों से दूर दूर रह रही है और आपके अगेंस्ट इस तरह की बातें? कौन सी आपने ऐसी हरकतें की हैं जिसके बाद आज बिलावल आप लोगों के खिलाफ है और पीपल्स पार्टी भी आपके खिलाफ हो गई? हमने हरकतें तो हम कोई ऐसी नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बात है, बिलावल साहब ने ये उनकी स्पीच है कौमी असम्बली में, जी बिल्कुल, कि मैंने आज तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। ये उनकी अपनी स्पीच, आप अभी चला भी सकते हैं। दूसरा, हमारा ये कोई सियासत एनमिटी नहीं है मंसूर साहब, चीमा साहब हमारा ख़ानदानी एक दूसरे से तल्लक है। सियासत आपको पता है रोज़ रोज़ चेंज होती है, लेकिन ये जो है बातें हमने नहीं की, उन्होंने की हैं और बिलावल साहब ने ही ये फरमाया। दूसरा, सियासत मैंने जिस तरह आपसे रिक्वेस्ट की है कि इट्स नॉट द एनमिटी, ये तो सियासत में ज़ाहिर है चीमा साहब जब कैंपेन पे जाएंगे ये हमारी मुखालफत करेंगे, हम इनकी तारीफ़ें तो नहीं करेंगे ना, ये हमारी तारीफ़ करेंगे। ये एक सियासी माहौल होता है और ऐसे ही बनेगा। इस तरह से हर एक कोई, हाँ, अखलाक से गिरी बात नहीं करनी चाहिए, बिलो दी बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, किसी की फैमिली के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो इमरान खान इस मुल्क को, बच्चों को माओं से लड़ा दिया, बेटों से लड़ा दिया और हत्या को उसने फ़ौज से लड़ा दिया 9 मई को। तो ये वो बातें हैं, लेकिन हमारा दोनों जो पार्टीज़ हैं इनका कल्चर ये नहीं है। यानी जो कुछ सरदारी साहब ने कहा, मैं समझता हूँ कि उन्होंने दुरुस्त कहा है। ठीक हो गया।